करेगा, आप नाम पकड़े रहिएगा। तो नाम जप और सत्संग में कौन श्रेष्ठ है? नाम जप में और सत्संग में कौन श्रेष्ठ है? भैया, सत्संग से नाम जप में प्रीति होती है और नाम जप करने से सत्संग समझ में आने लगता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। सत्संग से नाम जप में रुचि होती है और नाम जापक ही सत्संग के सही अर्थ को समझ पाता है, सही लाभ को ले पाता है। तो महाराज, हमारा कहने का मतलब कि भजन में अधिक समय लगाना चाहिए कि सत्संग में? तो जो नया साधक है उसे अधिक समय सत्संग में देना चाहिए। वाणी पाठ, शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग में बैठा, ये सब सत्संग के अंतर्गत आता है। और जो अनुरागात्मिका भाव को प्राप्त हो चुका है उसे थोड़ा समय सत्संग में और शेष समय एकांत में व्यतीत करना चाहिए, आंतरिक चिंतन। जैसे जब भाव का प्रादुर्भाव होता है तो फिर किसी शास्त्र के स्वाध्याय की रुचि नहीं रह जाती, क्योंकि निश्चय हो चुका है ना, लक्ष्य निश्चय हो चुका है। अब कुछ जानना है नहीं, बस अपने प्रीतम की लीला संबंधी, रूप संबंधी बातें, इसके बाद अब कुछ जानना नहीं, क्योंकि और कुछ पाना नहीं और कुछ करना नहीं। अनुरागात्मिका भक्ति जब हृदय में बढ़ती है तो फिर इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, बस उससे चर्चा हुई और पूरा जीवन, पूरा समय एकांत चिंतन में, आंतरिक चिंतन में। शास्त्र और लोक व्यवहार ये सब अनुरागात्मिका भक्ति वाले को फिर आगे चलकर रुचते नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लगता। अगर ये सत्संग न करना हो तो समय ही नहीं है ना, इसके लिए अंतर की वृत्ति को छोड़कर बाहर आना पड़ता है। कोई शास्त्र, कोई लोक व्यवहार, ये सब उसके अंदर नहीं रह जाता जो अनुरागात्मिका भक्ति का उपासक होता है। जो प्रेम लक्षणा भक्ति का उपासक होता है, विविध शास्त्रों का स्वाध्याय करना, विविध प्रकार की वार्ता सुनना, ये उसका स्वभाव नहीं होता, उससे मन हट जाता है। बस आराध्य देव की वार्ता, आराध्य देव की सेवा, आराध्य देव का मंत्र, आराध्य देव का चिंतन, समिट गया। बाबा भजन करने में ये संचित कर्म बहुत बाधा देते हैं। क्या ये बात सही है कि जैसे भजन में लगे तो कहो इतनी प्रतिकूलता आ जाए, इतना दुख आ जाए कि आपका भजन छूट जाए? हां, भजन करने में संचित कर्म बाधा पहुंचाते हैं, पर दृढ़ता यदि है तो बाधा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, आगे बढ़ जाएगा, बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। प्रायः यदि गुरु वचनों पर दृढ़ नहीं है तो फिसल जाएगा और बाधा गिरा देगी। पूर्व के पाप, पारिवारिक मोह, विषय भोगों की इच्छा, कहो ऐसा अपमान का वातावरण कि तुम्हारा उपहास हो, तो लगेगा कब तक सहे, छोड़ो यार, वो बाधाएं उसे परास्त कर देंगी। बाबा कह रहे हां, भजन करने के लिए जब कोई कमर कसता है तो पूर्व संचित पाप बाधा डालते हैं, पर जिसका दृढ़ संकल्प हो गया है, पीछे कदम नहीं हटाना, इसमें ध्यान रखना, पीछे कदम नहीं हटाना। इतनी सीख ले लो, जितनी माला में पहुंचे उससे नीचे नहीं उतरना, जितना पाठ में पहुंच चुके उतना पाठ करना, जितना त्याग में पहुंच चुके उतना कदम मजबूत जमा लेना, पीछे मत हटना। हर बाधा आपको आगे बढ़ा देगी, पीछे नहीं हटाएगी। बाधा तो आएंगी, आती हैं, बड़े बड़ों के जीवन में आती हैं। देखो ना, राधा बाबा अनुष्ठान में बैठे तो पैर फिसला, टूट गया, अंग टूट गया। ये पूर्व संचित कर्म जो हैं, पाप कर्म, ये बड़े बड़ों को बाधा पहुंचाते हैं। बस दृढ़ता होनी चाहिए। संचित